नमस्कार दोस्तों, नित्या एग्जाम पॉइंटर में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग हिंदी की सीरीज लेकर आए थे और हिंदी की सीरीज में जो पहला अध्याय है मित्रों, वर्णमाला। वर्णमाला के पहले हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वर्ण विचार। जो वर्णमाला आता है मित्रों, वर्ण विचार के अंतर्गत ही वर्णमाला आता है और वर्णमाला को हम पढ़ चुके हैं। वर्णमाला के बाद हम पढ़ चुके हैं शब्द विचार। शब्द विचार के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे विकारी अविकारी शब्द पढ़ेंगे। विकारी शब्द के अंतर्गत मित्रों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब आएंगे, हम पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में कुछ परीक्षा का डेट लगा है मित्रों, तो जैसा कि हमने सोचा कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि जो हमारे मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम डेट लगा है, तो हिंदी का प्रश्न उनसे अच्छा हो। मित्रों, कल से हम लोग जो टॉपिक वाइज, जो चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं मित्रों, उनका एक एक करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कल वर्णमाला का प्रैक्टिस हो गया था मित्रों। आज से हम लोग शब्द विचार का प्रैक्टिस करेंगे। शब्द क्या होता है, शब्द के भेद क्या होते हैं, शब्द विचार क्या है मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, आज हम शब्द विचार या शब्द की उत्पत्ति या शब्द क्या है मित्रों, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले हम समझ लेंगे मित्रों कि शब्द है क्या। शब्द है क्या मित्रों, देखिए, अक्षर तो आप जानते हैं। जब हम अक्षर माला पढ़ रहे थे, अर्थात जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, तो अक्षर को हम बताए थे मित्रों, शब्द को भी बताए थे, लेकिन हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं शब्द के भेद। ठीक है, शब्द विचार, इसलिए यहां पर एक बार पुनः हम शब्द किसे कहते हैं हम जानेंगे मित्रों। चलिए, तो जो शब्द है, अक्षर, अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। अगर इस तरह ऑप्शन में आ गया, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ गया मित्रों कि शब्द अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं मित्रों, तो यही वाला सही होगा। अगर पहला ऑप्शन आ गया कि अक्षरों के मेल को या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, दूसरा ऑप्शन आ गया कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं मित्रों, तो पहला नहीं सही होगा, दूसरा सही होगा मित्रों। ठीक है, दूसरा सही होगा। चलिए, अब ऐसे हम सॉल्व करते हैं। जो पहला प्रश्न है मित्रों, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं मित्रों। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कुल कितने भेद होते हैं मित्रों, चलिए चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है मित्रों 8। अब इसमें से आपको चुनना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं मित्रों। ठीक है, चलिए, तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद मित्रों 5 होते हैं। आइए कौन कौन हम चर्चा कर लेते हैं मित्रों। चलिए, जो पहला भेद होता है मित्रों, वो होता है तत्सम। तत्सम शब्द होता है। ठीक है मित्रों, जो दूसरा होता है वो होता है तद्भव। तद्भव शब्द होता है मित्रों। जो तीसरा होता है वो होता है देशज। देशज शब्द होता है मित्रों। और जो चौथा होता है वो विदेशज होता है मित्रों। वो विदेशज शब्द होता है मेरे प्यारे मित्रों। जो पांचवा होता है मित्रों वो संकर शब्द होता है मित्रों। पहला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं मित्रों। अब देखिए, 1 तत्सम शब्द, 2 तद्भव शब्द, 3 देशज शब्द, 4 विदेशज शब्द और 5 संकर शब्द मित्रों। अब इसमें से बताइए कौन सा मिल रहा, दूसरा ऑप्शन बी मिल रहा ना, 5 शब्द होते हैं मित्रों। यहां पर यह भी चर्चा कर लेते हैं, सॉल्व करते समय चर्चा कर लेते हैं मित्रों, आखिरकार तत्सम शब्द है क्या मित्रों। जो तत्सम शब्द है क्या, तत्सम शब्द किसे कहते हैं मित्रों। हम ये बताए थे, सबसे पहले अगर भाषा का निर्माण हुआ मित्रों तो संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ। ठीक है,
और जितनी भी भाषाएं की उत्पत्ति हुई, जितनी भी भाषाएं बनी मित्रों, वो सब का सब संस्कृत से ही बनी। इसीलिए भाषा की जो जननी होती है मित्रों, वो संस्कृत होती है। जो देव की वाणी होती है, देव की वाणी कौन सी भाषा है मित्रों? तो आप कह सकते हैं संस्कृत भाषा होती है। ठीक है, सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है मित्रों? तो संस्कृत भाषा में। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं मित्रों? जब हिंदी भाषा का विकास हुआ मित्रों, तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द चले आए संस्कृत के, जो ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया गया मित्रों, ज्यों का त्यों प्रयोग कर दिया। तो तत्सम शब्द मित्रों, हम ऐसे शब्द को कह सकते हैं कि वह भाषा जो संस्कृत शब्द से आए और ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग कर लिएगी मित्रों। ये शब्द क्या कहलाते हैं मित्रों? तो ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं मित्रों। जो दूसरा शब्द है मित्रों, तद्भव शब्द। जो दूसरा शब्द है मित्रों, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं मित्रों? तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द थे मित्रों, उस संस्कृत के शब्द को परिवर्तन किया गया मित्रों, बदलाव किया गया उन शब्द में, उन शब्द में बदलाव किया गया, उन शब्दों में सरलता लाई गई मित्रों, और उन शब्द को, संस्कृत के शब्द को, उन शब्द को मतलब संस्कृत के शब्द को बदलाव करके मित्रों और ला करके हिंदी शब्द बना दिया गया और हिंदी में प्रयोग कर लिया गया मित्रों। ऐसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं मित्रों। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं मित्रों। आप ये भी कह सकते हो मित्रों कि जो शुद्ध रूप से लिखी जाती है मित्रों, जो हिंदी भाषा है मित्रों, हिंदी भाषा तद्भव शब्द कहलाते हैं मित्रों। और जो संस्कृत भाषा है मित्रों, जो संस्कृत भाषा है मित्रों, वो क्या कहलाते हैं? वो तत्सम शब्द कहलाते हैं मित्रों। नेक्स्ट जो तीसरी भाषा है मित्रों, जो तीसरी शब्द है मित्रों, देशज शब्द। जो तीसरा शब्द है मित्रों, देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं मित्रों? ऐसे शब्द, देशज शब्द, देश का मतलब देश और जा का मतलब जन्म लेने वाला। मित्रों मैं बताया था ये देशज है। अगर हम देशज का संधि विच्छेद करते हैं मित्रों, अगर देशज का खंड करते हैं मित्रों, तो हो जाता है देश प्लस जन्म मित्रों। देश प्लस जन्म, देश प्लस जा हो जाता मित्रों, देश प्लस जा होता मित्रों। तो देश का अर्थ होता है मित्रों देश, और जा का अर्थ होता है मित्रों जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला मित्रों। देशज का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं मित्रों, तो देशज का संधि विच्छेद होता है मित्रों देश प्लस जा। देश का मतलब देश में और जा का मतलब होता है मित्रों जन्म लेने वाला। ठीक है, तो ऐसे शब्द मित्रों, ऐसे शब्द जो अपने देश में जन्म लिए हों, ऐसे शब्द को मित्रों हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मित्रों विदेशज शब्द। ठीक है, जैसे देशज में कह सकता हूं लोटा। लोटा क्या है मित्रों? लोटा देशज शब्द है। ठीक है, हम कहते हैं पगड़ी मित्रों। पगड़ी क्या है? पगड़ी भी देशज शब्द के अंतर्गत आता है मित्रों। जो चौथा शब्द है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द किसे कहते हैं मित्रों? ऐसे शब्द, देखिए विदेश, विदेश, विदेशज का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं मित्रों, तो हो जाता है विदेश प्लस जा मित्रों। विदेश का मतलब विदेश में, ठीक है, फॉरेन कंट्री, ठीक है, विदेश, ठीक है। और विदेश का आप विदेशी भी कह सकते हो, ये विदेशी भी है, इसको विदेशी भी लिख सकते हो मित्रों, और विदेशी को आगत भी लिख सकते हो मित्रों। विदेशी को आप आगत भी लिख सकते हो मित्रों। ठीक है, अब इसका संधि विच्छेद कर देते हैं मित्रों विदेशज का, तो विदेश प्लस जा। विदेश का मतलब विदेश में, फॉरेन कंट्री में, और जा का मतलब होता है मित्रों जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला मित्रों। ठीक है, जन्म लेने वाला। तो विदेशज का मतलब जन्म लेने वाला, मतलब हमारी हिंदी भाषा में ऐसे शब्द प्रयोग कर लिए गए हैं मित्रों जो विदेश में जन्म लिए हों, जो विदेशी शब्द हो मित्रों। ठीक है, विदेशी शब्द ऐसे शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संकर शब्द मित्रों। ठीक है, अब विदेश शब्द का कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे आप मजिस्ट्रेट। ठीक है,
मजिस्ट्रेट क्या है, विदेशज शब्द है। जैसे लाल टर्न, ठीक है, लाल ट्रेन बोलते हो आप, तो लाल ट्रेन, तो ये भी क्या है मित्रों, ये भी विदेशज शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है संकर शब्द मित्रों। क्या है, संकर शब्द है। क्या है मित्रों, संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं मित्रों, संकर शब्द किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसे शब्द, थोड़ा मन से समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, गौर से मेरा वीडियो देखिएगा मित्रों, और हाँ नोट जरूर बनाइए, नोट बनाइए, क्योंकि बार बार वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर एक बार नोट बना लोगे मित्रों और वीडियो को हूबहू देख लोगे मित्रों, तो परीक्षा टाइम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। कभी भी जब परीक्षा देने जाओगे तो एक दो दिन पहले जब आपका नोट बना रहेगा मित्रों, तो आसानी से, सरलता से, शालीनता से देख सकते हो और वो याद हो जाएगा मित्रों। चलिए, तो जो संकर शब्द है मित्रों, ऐसे शब्द को संकर शब्द कहा जाता है मित्रों जो दो भाषाओं के योग से बने हो मित्रों, जो दो भाषाओं के योग से बने हो मित्रों, जो दो भाषाओं के योग से बने हो मित्रों, योग से बने हो मित्रों। संकर शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं मित्रों जो दो भाषाओं के योग से बने मित्रों। मैं आप लोग को बता दिया था, जैसे मित्रों, जैसे टिकट घर, जैसे मित्रों टिकट घर, जो टिकट शब्द है मित्रों ये अंग्रेजी का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा है मित्रों। जो टिकट है ये कैसी भाषा है मित्रों, अंग्रेजी भाषा है। और जो घर है ये हिंदी है। ये क्या है मित्रों, हिंदी है, ये हिंदी भाषा है मित्रों। ये क्या है, हिंदी भाषा है। तो मित्रों टिकट अंग्रेजी भाषा और घर हिंदी भाषा, मतलब दो भाषा, एक हिंदी भाषा और दूसरा अंग्रेजी भाषा, दो भाषा के योग से बने हुए शब्द को मित्रों हम संकर शब्द कहते हैं मित्रों। दो भाषा के योग से बने शब्द को मित्रों हम संकर शब्द कहते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न हुआ मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद मित्रों, 5 हो गया। तत्सम शब्द मित्रों, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द मित्रों। दूसरा प्रश्न क्या है मित्रों, दूसरा प्रश्न क्या है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिए जाते हैं, या ऐसे शब्द, संस्कृत का ऐसा शब्द जिस शब्द को बिना परिवर्तन के मित्रों हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं मित्रों। ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं मित्रों। देखिए अभी मैं चर्चा कर चुका हूं, यहां मित्रों जो हम बता रहे थे तत्सम शब्द, तो यहां पर चर्चा किए थे। अब बताइए तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। बहुत अच्छा आंसर मिल गया, तत्सम है। कौन सा शब्द है मित्रों, तत्सम शब्द है। तद्भव नहीं हो सकता, हिंदी है। हिंदी को क्या किया गया, संस्कृत को परिवर्तन किया गया, बदलाव किया गया शब्द, और वो शब्द लाकर के हिंदी में प्रयोग कर लिया गया मित्रों, तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मित्रों, तीसरा प्रश्न, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा मित्रों। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द कौन से शब्द है मित्रों, ऐसे शब्द मित्रों जिन शब्द का कोई सार्थक अर्थ ना हो मित्रों, जिन शब्द का सार्थक अर्थ है लेकिन तोड़ने पर मित्रों जब दो भागों में टूटे वो शब्द तो उसका कोई सार्थक अर्थ ना हो मित्रों, तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं मित्रों। जैसे कमल, कमल क्या है मित्रों, कमल भी एक शब्द है। जैसे कमल कह सकते हैं मित्रों, कमल, कमल रूढ़ शब्द है। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, बच्चे गलत कर जाते हैं, ठीक है, हमारे दोस्त लोग गलत कर जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कमल, कमल जो है मित्रों ये रूढ़ शब्द है। कमल क्या है मित्रों, ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। कमल क्या है मित्रों, रूढ़ शब्द है। अभी और करके एक एक बताएंगे। अब कमल को हम तोड़ते हैं, ठीक है, क म प्लस ल, कम प्लस ला, इसका कोई अलग अलग अर्थ बिल्कुल नहीं निकल रहा है, सार्थक अर्थ बिल्कुल नहीं निकल रहा है मित्रों। तो इसीलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं मित्रों, रूढ़ शब्द कहते हैं। चलिए, तो निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है मित्रों, बताइए कौन सा है मित्रों। चलिए अब हम तोड़ते हैं, देखते हैं। देखिए देखिए पहला ऑप्शन क्या है मित्रों, मलयज। दूसरा ऑप्शन क्या है मित्रों, जलज। तीसरा ऑप्शन क्या है मित्रों, पंकज। और चौथा ऑप्शन क्या है मित्रों, वैभव। देखिए अब इसमें पहला ऑप्शन मलयज, दूसरा जलज, तीसरा पंकज और चौथा वैभव।
इनमें से जितने भी शब्द हैं सबको तोड़िए और सबका अलग अलग अर्थ निकले, जो टूटे हुए भाग हो गए मित्रों। ठीक है, तो अगर अर्थ निकल गया तो रूढ़ शब्द नहीं है। अगर ये देखिए, ये जो रूढ़ शब्द है अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो बिल्कुल अर्थ नहीं निकलेगा। अगर अर्थ निकल गया मित्रों तो हमेशा वो योगी शब्द होंगे मित्रों। चलिए, तो हम सबसे पहले जलज को तोड़ते हैं। जलज, जल प्लस जा। चलिए, पहला ऑप्शन छोड़ देते हैं, दूसरा ऑप्शन जो है बी तोड़ते हैं। जलज मित्रों तोड़ देंगे तो जल प्लस जा। जल प्लस जा का मित्रों जल में जन्म लेने वाला, तो इसका तो अर्थ निकल गया ना। जल का मतलब जल पानी और जा मतलब जन्म लेने वाला, तो मतलब ये यौगिक शब्द है, ये रूढ़ शब्द नहीं है मित्रों, ये यौगिक शब्द है। ऐसे ऐसे करेंगे हम। तो जो पहला ऑप्शन मित्रों देखिए, जो पहला ऑप्शन है मलयज। मलयज का संविच्छेद आप करिए या तोड़िए। पहला ऑप्शन जो है मलयज है, मलयज है मित्रों, ये कैसे तोड़िए, मल प्लस यज, यज। चलिए, अब इसका अलग अलग अर्थ निकालिए मित्रों। ठीक है, जब मल का मतलब होता गंदा, चलिए गंदा हो गया। यज का कोई अर्थ नहीं होता मित्रों, तो पहला ऑप्शन ही सही है। मतलब ऐसे शब्द जिसको तोड़ने पे ठीक है, जिसको तोड़ने पे अर्थ का अनर्थ हो जाए मित्रों, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं हम, रूढ़ शब्द कहते हैं मित्रों। जो चौथा प्रश्न है मजिस्ट्रेट शब्द, इनमें से कौन सा मजिस्ट्रेट शब्द है मित्रों। देखिए, जो पहला शब्द है ए वाला, जो पहला ऑप्शन है ए वाला मित्रों, ये तत्सम है। ये क्या है मित्रों, तत्सम है। तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत शब्द है। ठीक है, तत्सम क्या है, संस्कृत शब्द है, छोड़ दीजिए। जो तद्भव है कौन सा शब्द है मित्रों, ऑप्शन बी, ये क्या है, तद्भव, ये हिंदी शब्द है। मैं आपको बताया ना, जो तत्सम शब्द होगा मित्रों वो हमेशा 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 संस्कृत शब्द होंगे, और जो तद्भव शब्द होगा मित्रों वो हमेशा हमेशा हिंदी शब्द होगा। देशज शब्द मित्रों, देशज शब्द मैं आपको बताया था ना, देशज को हम देसी शब्द भी कह सकते हैं। मतलब वह शब्द जो देश में उत्पन्न हो, वह शब्द जो देश में पैदा हो मित्रों, ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं मित्रों। तो मजिस्ट्रेट शब्द देश में नहीं पैदा है अपने, मजिस्ट्रेट शब्द अपने देश का नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है विदेशज, ये सही है मित्रों। जो विदेशज शब्द है मित्रों ये सही है। ठीक है, ये विदेश से आया हुआ है मित्रों, और इसी विदेशज शब्द को मित्रों हम आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, आगत शब्द भी कहते हैं, या इसी को मित्रों हम विदेशी शब्द भी कहते हैं। तो जो मजिस्ट्रेट शब्द है मित्रों ये विदेशी शब्द है, ये आगत शब्द है, और ये विदेशज शब्द है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, पांचवा है, ध्यान से देखिएगा मित्रों। जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, जो पांचवा प्रश्न है मित्रों, कौन यौगिक शब्द है। जो यौगिक शब्द है ध्यान से देखिएगा, यौगिक शब्द किसे कहते हैं मित्रों, ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर जो दो भागों में टूटता है और दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है मित्रों, ऐसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं मित्रों। ऐसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। देखिए मित्रों, देखिए लेखक को तोड़ेंगे ना, ये तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो लेखक जो शब्द है मित्रों ये रूढ़ शब्द है। लेखक क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। पुस्तक भी नहीं टूटेगा मित्रों। ये देखिए मिल गया विद्यालय, ऑप्शन सी विद्यालय मित्रों तोड़ दीजिए, विद्यालय को तोड़िए, विद्या प्लस आलय मित्रों, विद्या प्लस आलय। विद्या का हम जान ही रहे हैं आप, ज्ञान होता है, और आलय का मतलब क्या होता है मित्रों, आलय का मतलब क्या होता है, घर होता है। आलय का मतलब क्या होता है मित्रों, घर होता है। ठीक है, जहां ज्ञान अर्जित की जाती है मित्रों ऐसे घर को क्या कहते हैं हम, विद्यालय कहते हैं। जहां शिक्षा अर्जित की जाती है मित्रों ऐसे घर को क्या कहते हैं मित्रों, ऐसे घर को क्या कहते हैं मित्रों, विद्यालय कहते हैं। तो विद्या प्लस आलय मित्रों, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ठीक है, तो इसका अपना अर्थ निकल रहा है मित्रों। ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर जिनका अर्थ निकले मित्रों, ऐसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं मित्रों। चलिए आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं मित्रों, योग रूढ़ शब्द कौन सा है मित्रों, योग रूढ़ शब्द कौन सा है मित्रों।
मैं पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूं। जो हमारे दोस्त, जो हमारे मित्र ये केवल प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखने हैं मित्रों, अगर थोड़ा बहुत समझ में ना आ रहा होगा मित्रों तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियो, हमारा जो दूसरा वीडियो है पिछला, उसको प्लीज देखिएगा, उसको देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा मित्रों। ठीक है, तो जो नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न, योग रूढ़ शब्द कौन सा है मित्रों? पहला ऑप्शन है पीला। ये गलत है क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं, आप देखे होंगे। तो योग रूढ़ शब्द का परिभाषा मैं बताया हूं कि ऐसे शब्द, ठीक है, जिनका जो शब्द अकेले रहेगा, जुड़ा रहेगा, सिंगल शब्द रहेगा, उसका अर्थ एक ही होगा मित्रों। लेकिन अगर दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा मित्रों, ठीक है, तो उसका एक अलग अलग अर्थ निकल जाएगा मित्रों। पहला ऑप्शन। अगर दूसरा डिफिनेशन आ जाए दूसरी तरीके से, तो योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द कहलाते मित्रों कि जो अपना मूल अर्थ छोड़ करके मित्रों तीसरे अर्थ का निर्माण कर देते हैं मित्रों। अपना मूल अर्थ छोड़ करके मित्रों तीसरे अर्थ का निर्माण कर देते हैं। जैसे देखते हैं योग रूढ़ शब्द मित्रों, तो पीला ये नहीं हो सकता है, घुड़सवार बिल्कुल नहीं है, घुड़सवार बिल्कुल नहीं है, लंबोदर ये इसका संधि विच्छेद करते हैं मित्रों, लंबोदर, ठीक है, लंबोदर मित्रों, तो लंबा है, ठीक है, लंबोदर आप पढ़े होंगे, लंबोदर लंबा है उदर, ठीक है, इसको पढ़िए पहले, लंबा है उदर, अर्थात कौन? अर्थात कौन? गणेश भगवान सुने होंगे आप, ठीक है, गणेश, संधि विच्छेद कर देंगे, लंबा प्लस उदर, ठीक है, लंबा का मतलब भारी, लंबा, और उदर का मतलब क्या होता है मित्रों? पेट होता है, ठीक है। ये तो तीसरे शब्द का निर्माण कर दिए मित्रों, ठीक है। मतलब योग ऐसे शब्द होते हैं जो अपना मूल अर्थ छोड़ करके तीसरे अर्थ के बारे में बताते हैं जब उनका खंड किया जाता है। ऐसे शब्द मित्रों जिनका खंड करने पर, जिनका तोड़ने पर अपना मूल अर्थ छोड़ करके, अपना मेन अर्थ छोड़ करके तीसरे अर्थ के बारे में बताते रहते हैं मित्रों, ऐसे शब्द को हम योग शब्द कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लोटा। लोटा शब्द है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न आपका लोटा शब्द है। लोटा शब्द मित्रों कैसे है? लोटा शब्द मित्रों कैसा? देशज है, विदेशज है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं मित्रों, आप देखेंगे हूबहू यही क्वेश्चन था, हूबहू में यही एग्जांपल दिया था। लोटा, लोटा देशज शब्द है या विदेशज शब्द मित्रों? बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए मैं मित्रों बहुत मेहनत कर रहा हूं और आप भी ऐसे ही मेहनत करिए, ठीक है मित्रों। जो 7वां प्रश्न है, लोटा शब्द देशज है कि विदेशज है, तद्भव है कि तत्सम मित्रों? तो देशज शब्द है। लोटा कैसा शब्द है मित्रों? देशज शब्द है। लोटा कैसा शब्द है मित्रों? देशज शब्द है। नेक्स्ट देखिए जो 8वां प्रश्न मित्रों, कमल किस प्रकार का शब्द है मित्रों? कमल किस प्रकार का शब्द है मित्रों? जो कमल है, कमल किस प्रकार का शब्द मित्रों? हम चर्चा कर रहे थे तो यहीं पर आपको एग्जाम्पल दे दिए थे। कमल शब्द आ गया मित्रों, कमल शब्द आ गया। अभी मैं चर्चा जब किया हूं, 1 मिनट पहले चर्चा किया हूं मित्रों, तो कमल शब्द को हम रूढ़ शब्द बताए थे मित्रों। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते मित्रों जिनका खंड करने पर मित्रों उनका अर्थ नहीं निकलता है, उनका अर्थ बेकार हो जाता है मित्रों। ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं मित्रों। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं मित्रों। यहां पर जो कम का अर्थ निकल रहा, ठीक कम मतलब कम थोड़ा, और ला का कोई अर्थ नहीं निकल रहा मित्रों, तो कमल भी रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है मित्रों? जो प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, वकील किस भाषा का शब्द है? मित्रों जब आपको हम शब्द विचार पढ़ा रहे थे मित्रों, उसमें तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ठीक है, जितने भी शब्द आते थे मित्रों, जितने शब्द आए हैं विगत वर्षों में, एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं विगत वर्षों में मित्रों पूछा गया है, सारे प्रश्न में चर्चा करने के दौरान ही बता दिए थे मित्रों आपको कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो यहां पर देखिए सेम वही प्रश्न आ गया है, और ये आप उठाकर देख लीजिएगा, पिछला पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ये पुलिस में आया है, ईपीपी में आया है मित्रों, वकील
किस भाषा का शब्द है मित्रों? वकील किस भाषा का शब्द मित्रों? तो वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है मित्रों? तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, जो प्रश्न संख्या 10 है। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, जो प्रश्न संख्या 10 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। प्रश्न संख्या 10 क्या है? संकर शब्द का अर्थ है मित्रों। संकर शब्द का अर्थ है, जब यहां मैं चर्चा कर रहा था मित्रों संकर शब्द का अर्थ, तो मैं बता दिया था। ठीक है, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं मित्रों संकर शब्द क्या है, तो यहां पर भी मैं चर्चा कर दिया था संकर शब्द क्या है। आप बता दीजिए जल्दी से आप बता लीजिए, सोच लीजिए जल्दी से क्या है। जहां दो भाषाओं के शब्द, ठीक है, दो भाषाओं के शब्द से मिले हुए, दो भाषाओं के शब्द से बने हुए शब्द को मित्रों संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के योग से बने हुए शब्द को मित्रों संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? संकर शब्द कहते हैं। दो भाषाओं के योग से बने हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं मित्रों। 11वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। मतलब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते मित्रों? मैं आपको भी बताया हूं कि उत्पत्ति के आधार पर कुल कितने भेद होते हैं मित्रों, शब्द के कुल कितने प्रकार होते हैं मित्रों? तो 5 प्रकार में बताया हूं मित्रों। यहां पर मुझे पढ़ना है मित्रों रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ना है मित्रों। आप रचना कह सकते हैं या बनावट भी कह सकते हैं। कहीं कहीं रचना शब्द अगर नहीं आता मित्रों तो बनावट आ जाएगा। यहां पर जो पहला प्रश्न खूब मन से समझिए मित्रों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। रचना के आधार पर मित्रों, रचना के आधार पे मित्रों शब्द के प्रकार या शब्द के भेद कितने होते हैं मित्रों? तो रचना या बनावट, कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा, रचना या बनावट के आधार पर, ठीक है मित्रों, तो कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं मित्रों शब्द के। रचना या बनावट के आधार पर मित्रों शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं मित्रों। जैसे पहला नंबर 1 है रूढ़ शब्द, ठीक है, और जो दूसरा है मित्रों यौगिक शब्द है मित्रों, जो तीसरा है योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द है। ये रचना और बनावट के आधार पर मित्रों शब्द के प्रकार है। रचना और बनावट के आधार पर मित्रों शब्द के प्रकार है। ठीक है, उत्पत्ति स्रोत के आधार पे मित्रों 5 प्रकार के शब्द होते हैं मित्रों। हम आपको बताए थे उत्पत्ति स्रोत के आधार पे मित्रों 5 प्रकार के शब्द बताए थे। नंबर 1 बताए थे तत्सम, नंबर 2 बताए थे तद्भव, नंबर 3 बताए थे देशज, नंबर 4 बताए थे मित्रों विदेशज, विदेशज को आगत भी बोलते हैं मित्रों, और नंबर 5वां जो बताया था मित्रों संकर शब्द बताया था मित्रों। तो उसी प्रकार सबका अपना अपना एक प्रकार है, अलग अपना अपना महत्व है मित्रों। रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर मित्रों 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। मित्रों मैं इसका चर्चा कर चुका हूं, ठीक है, बार बार वही चर्चा करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका जो नेक्स्ट प्रश्न 10वां प्रश्न, सॉरी 12वां प्रश्न मित्रों, दशानन किस प्रकार का शब्द है मित्रों? दशानन, अगर आप केवल दशानन कहते हो मित्रों तो दशानन किसे कहा जाता है? राक्षस को कहा जाता है, जिसके 10 है आनंद और 10 है श्री मित्रों। अगर इसका अलग अलग हम खंड करते मित्रों, अलग अलग, देखिए 10 प्लस आनंद मित्रों, 10 प्लस आनंद, ध्यान दीजिए, और 10 का मतलब 10 आप समझ रहे हैं, आनंद का मतलब हो गया श्री मित्रों। तो इसका अपना अपना अलग अलग शब्दों का अर्थ है। 10 का अलग अर्थ 10 और आनंद का अलग अर्थ अपना सिर। जब मित्रों हम इसको जोड़ देते हैं मित्रों तो क्या हो जाता है? दशानन हो जाता है। अब इसका एक तीसरा अर्थ मित्रों, इसका एक विशेष अर्थ निकल गया मित्रों, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द है मित्रों। क्या हो गया भैया? योग रूढ़ शब्द हो गया मित्रों। हम आपको बताए थे, चर्चा कर चुके हैं मित्रों। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है मित्रों, तुर्की भाषा का शब्द है मित्रों। इनमें कौन सा भाषा है जो तुर्की भाषा का शब्द है मित्रों? तो इसमें कैंची जो है मित्रों, कैंची
जो कैंची शब्द है मित्रों, ये तुर्की भाषा का शब्द है मित्रों। कैंची जो शब्द है मित्रों, ये तुर्की भाषा का शब्द है मित्रों। ठीक है। चाय मित्रों, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जापानी भाषा का शब्द है मित्रों। चाय जापानी भाषा का शब्द है मित्रों। चाय किस भाषा का शब्द है मित्रों? जापानी भाषा का शब्द है। पिछला वीडियो देख लीजिए, हम सब भाषा का जितने जितने शब्द आए हैं, कौन सा शब्द किस भाषा का मित्रों, मैं चर्चा कर चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द, जो रेलगाड़ी शब्द है मित्रों, ये किस भाषा का शब्द है? मित्रों रेलगाड़ी, रेलगाड़ी किस भाषा का शब्द है? मैं चर्चा कर चुका हूं आपसे, एक बार पुनः देख लेते हैं। मित्रों हम ये बताए थे, जहां दो भाषा के योग से मित्रों, दो भाषा की योग से बने नए शब्द को मित्रों, बने नए शब्द को संकर शब्द कहते हैं मित्रों। संकर शब्द कहते हैं मित्रों। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं संकर शब्द कहते हैं मित्रों। देखिए तत्सम संस्कृत शब्द है मित्रों। देशज जो देश में जन्म लेता है मित्रों। विदेशज जो विदेश से शब्द आया मित्रों। संकर शब्द यहां मिल गया। ठीक है, दो भाषा के योग से बने नए शब्द को क्या कहते हैं मित्रों? संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 15वां प्रश्न है मित्रों, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कुल कितने प्रकार होते हैं मित्रों? फिर से एक बात समझ लीजिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम 5 प्रकार के शब्द बताए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। मित्रों यहां में फिर चर्चा कर दिया, और रचना के आधार या बनावट के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं मित्रों? 3 मैंने बता दिया, रूढ़ शब्द, योगी शब्द, योग रूढ़ शब्द मित्रों। अब फिर यहां एक प्रश्न आकर उत्पन्न हुआ, एक फिर प्रश्न आगे चलकर मुझे मिला यहां आकर के कि रूप के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं मित्रों? तो रूप के आधार पर शब्द के मात्र 2 भेद होते हैं मित्रों। नंबर 1 होता है मित्रों विकारी शब्द, नंबर 1 होता है विकारी शब्द मित्रों, और जो नंबर दूसरा होता है वो अविकारी शब्द होता है मित्रों। अविकारी शब्द होता है मित्रों। ठीक है, अगर पूछेगा कभी भी परीक्षा में पूछ लिया मित्रों कि रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं मित्रों, तो रूप या प्रयोग के आधार पर मित्रों शब्द के मात्र 2 भेद होते हैं। नंबर 1 हो गया विकारी शब्द मित्रों, और नंबर 2 हो गया अविकारी शब्द। अब यहां पर चर्चा कर लेते हैं मित्रों, विकारी शब्द किसे कहते हैं मित्रों? विकारी शब्द किसे कहते हैं मित्रों? ऐसे शब्द जिनको लिंग वचन कारक के आधार पे परिवर्तन किया जा सके मित्रों। जिन शब्द को लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके मित्रों, ऐसे शब्द को हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिनको परिवर्तन ना किया जा सके मित्रों, ऐसे शब्द को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहां पर हम एक महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं मित्रों विकारी शब्द का। जैसे देखिए लड़का खेल रहा है मित्रों। देखिए लड़का खेल रहा है, खूब मन से देखिएगा, गौर से देखिएगा मित्रों, सुनिएगा गौर से। लड़का खेल रहा है, लड़का क्या कर रहा है मित्रों? लड़का खेल रहा है मित्रों। अब लिंग वचन कारक किसी के आधार पर अगर मित्रों ये सेंटेंस, इस वाक्य का परिवर्तन हो जाता है मित्रों, तो हमेशा विकारी शब्द होता है मित्रों। तो हम लिख सकते हैं मित्रों लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं मित्रों, लड़के खेल रहे हैं मित्रों। तो वचन के आधार पर इस वाक्य का परिवर्तन हुआ, तो वचन के आधार पर मित्रों अगर वाक्य का परिवर्तन हो गया तो विकारी शब्द हो गया मित्रों। ठीक है, कैसा शब्द हो गया मित्रों? विकारी शब्द हो गया। अविकारी शब्द किसे कहते हैं मित्रों? अविकारी शब्द किसे कहते हैं मित्रों? ऐसे शब्द इसका लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन बिल्कुल ना किया जा सके मित्रों, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यह काला है। ठीक है मित्रों, यह काला है, इसको जरा वचन में चेंज करके दिखाइए, इसको जरा लिंग में चेंज करके दिखाइए मित्रों, इसको जरा जो है कारक में चेंज करके दिखाइए मित्रों, बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता है। तो जो चेंज नहीं हो सकता मित्रों वो अविकारी शब्द कहलाते हैं मित्रों, अविकारी शब्द कहलाते हैं मित्रों। तो अब प्रश्न आ गया, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं मित्रों?
दो, नंबर एक विकारी और नंबर दो अविकारी मित्रों। अर्थ के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं मित्रों? अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं मित्रों। यहां हम समझ लेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं मित्रों। या देखते हैं, यहां पर समझ लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं मेरा क्लास, मेरा वीडियो, उनका रिवीजन हो जाएगा। जो हमारे नए मित्र जुड़े हैं, ठीक है, उनका शुरुआत हो जाएगा मित्रों। चलिए, तो अर्थ के आधार पर मित्रों प्रश्न पूछा है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं मित्रों? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं मित्रों। जैसे पहला होता है मित्रों एकार्थी शब्द। पहला जो प्रकार है मित्रों एकार्थी शब्द। जो दूसरा प्रकार है मित्रों अनेकार्थी शब्द। जो दूसरा प्रकार है मित्रों अनेकार्थी शब्द है। हाँ, क्या है भैया? अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द है मित्रों, ठीक है, अनेकार्थी शब्द है मित्रों। जो तीसरा प्रकार है मित्रों, हम ये बता रहे हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं मित्रों। तो नंबर एक हो एकार्थी, अनेकार्थी, और नंबर तीसरा जो हो गया समानार्थी मित्रों, समानार्थी मित्रों। और जो चौथा है मित्रों विपरी, ठीक है, एक मिनट, हाँ, इसको विलोम भी कह सकते हो। ठीक है, विपरीतार्थी। जो पहला है मित्रों एकार्थी शब्द है, जो दूसरा है मित्रों अनेकार्थी शब्द है, जो तीसरा है मित्रों समानार्थी है, और जो चौथा है मित्रों वो विपरीतार्थी शब्द है मित्रों। अर्थ के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद हैं मित्रों? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद या 4 प्रकार है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द मित्रों। विपरीतार्थी को मित्रों हम विलोम शब्द भी कह सकते हैं मित्रों, विलोम शब्द कहते हैं। और जो समानार्थी शब्द है मित्रों, इसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं मित्रों, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। एकार्थी शब्द एक ऐसा शब्द मित्रों जिस शब्द का अर्थ मात्र एक हो। एकार्थी शब्द एक ऐसा शब्द मित्रों जिसका अर्थ मात्र एक हो, ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहते हैं मित्रों। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं मित्रों? एकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे मित्रों देखिए मित्रों, मैं बताया कि अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं मित्रों। जो पहला मैं बता दिया वो एकार्थी शब्द बताया मित्रों। एक बार पुनः देख लेते हैं। एकार्थी शब्द बताया मित्रों। एकार्थी में जैसे ऐसा शब्द हो जिसका केवल एक अर्थ हो, ऐसा शब्द जिसका केवल एक अर्थ हो। गंगा का एक ही अर्थ है, ठीक है। यहां गंगा एक नाम कह सकते हो, तो गंगा का भी एक नाम है मित्रों। जो दूसरा हम कह सकते हैं मित्रों अनेकार्थी शब्द। क्या कह सकते हैं मित्रों? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द मित्रों जिनका कई अर्थ निकले, ऐसे शब्द मित्रों जिनका कई अर्थ निकले। जैसे हम कह सकते हैं मित्रों, जैसे कह सकते हैं हार, जैसे हम कह सकते हैं मित्रों हार। अब एक हार, जो हार जाना, पराजय हो जाना मित्रों। एक हार का अर्थ होता है मित्रों, इसका कई अर्थ। एक हार का अर्थ होता है मित्रों पराजय हो जाना, और जो दूसरा हार का अर्थ मित्रों, इसी हार का जो दूसरा अर्थ है मित्रों उसका होता है गले का हार, ठीक है, या गले का माला होता है मित्रों। क्या होता है? गले का माला होता है मित्रों, ठीक है। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं जिनका अनेक अर्थ हो मित्रों। तो अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। 2 हो गया एकार्थी, अनेकार्थी, और जो तीसरा शब्द है मित्रों समानार्थी। जो तीसरा शब्द है मित्रों वो समानार्थी है। समानार्थी में जैसे कह सकते हैं मित्रों सूर्य। अब सूर्य का जो प्रावाची, समानार्थी शब्दों को मित्रों हम प्रावाची के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रावाची हम कह सकते हैं, हम मर्तन्य भी कह सकते हो, भानु भी कह सकते हो मित्रों। क्या कह सकते हो? भानु कह सकते हो मित्रों, भास्कर कह सकते हो मित्रों, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ हो मित्रों तो समानार्थी शब्द कहलाते हैं।
तीसरा ये हो गया मित्रों। जो चौथा हम पढ़ते हैं मित्रों वो विपरीतार्थी पढ़ते हैं मित्रों। क्या पढ़ते हैं मित्रों? वो विपरीतार्थी पढ़ते हैं। ऐसा शब्द, अब विपरीतार्थी को मित्रों हम विलोम भी बोल सकते हैं मित्रों। क्या बोल सकते हैं? विलोम। ऐसा शब्द जिसका उल्टा मतलब जो विलोम हो मित्रों, ऐसे शब्द को क्या कह सकते हैं हम? विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मित्रों जय, जय का क्या होगा मित्रों? पराजय होगा। जय का क्या होगा मित्रों? पराजय होगा। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं सच, हम क्या कह सकते हैं मित्रों? सच का क्या होगा मित्रों? झूठ होगा। तो ये अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार हो गए मित्रों, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हो गए मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन किस भाषा का शब्द है? आप बताओ। आप जाते हो ना, घूमने जाते हो, ठीक है, आप रेलगाड़ी पर बैठे होंगे, स्टेशन गए होंगे मित्रों। लमसम सभी लोग को पता होना चाहिए कि स्टेशन अंग्रेजी शब्द है मित्रों। स्टेशन कैसा शब्द है मित्रों? अंग्रेजी शब्द। और अंग्रेज कहां से आया? फॉरेन कंट्री से आया, विदेश से आया, तो ये विदेशी शब्द है मित्रों। स्टेशन कैसा शब्द है मित्रों? तो ये विदेशी शब्द है। इसे आप विदेशी शब्द कह सकते हो, इसे आप विदेशी शब्द कह सकते हो, इसको विदेशी शब्द कह सकते हो मित्रों, इसको आगत शब्द भी कह सकते हो, विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कह सकते हो मित्रों। जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं शब्द विचार मित्रों। शब्द किसे कहते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं मित्रों? कौन से शब्द किस भाषा का शब्द है मित्रों? उत्पत्ति स्रोत के आधार पर मित्रों कितने प्रकार के शब्द हैं? 5 मैं बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं मित्रों? 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ मित्रों। ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर मैं करवा दिया हूं। नहीं समझ में आ रहा हो तो दोबारा वीडियो को दोबारा तिबारा आप देखिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मित्रों। ठीक है। रचना बनावट के आधार पर हो गया मित्रों। रूप या प्रयोग के आधार पर मित्रों हम अर्थ शब्द को 2 भाग में बांट दिए थे, विकारी और अविकारी शब्द मित्रों। ये भी मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका पढ़े थे हम, अर्थ के आधार पर मित्रों शब्द के भेद मैं 4 बताया। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द मित्रों। ठीक है। यहां का इतना ही सीरीज आज कंप्लीट हुआ मित्रों। जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को लोग देखें, अपने मित्रों को आप बताइए जो कंपटीटर हो मित्रों, जो अपनी जीवन अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प लिए हैं मित्रों, जो समाज को छोड़ करके, घर को छोड़ करके एक 10 बाई 10 कमरे में बैठ करके रात दिन मित्रों पढ़ रहे हैं, उन मित्रों को, उन भाइयों को, उन दोस्तों को बताइए मित्रों कि नित्य एग्जाम पॉइंटर में बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही है। और सबसे बड़ी खास बात यह है मित्रों कि सभी क्लासेस फ्री चल रही मित्रों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस नित्य एग्जाम पॉइंटर के चैनल को मित्रों ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा तो सब्सक्राइब होगा तो मित्रों मैं मोटिवेट बहुत ज्यादा होगा मित्रों। और जब कोई भी टीचर अपने बच्चों के कार्यों से संतुष्ट होता है, मोटिवेट होता है मित्रों, तो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, अवकाश से ज्यादा मेहनत करके पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है? क्योंकि हमारे जो मित्र हैं, जो मेरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, जो नित्य एग्जाम पॉइंटर से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं मित्रों, उनका भविष्य संवर सके मित्रों। आज की बात यही समाप्त करता है मित्रों। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो चैप्टर पढ़ाया हूं मित्रों, संधि से संबंधित विगत वर्षों का क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और जो इस टाइम एग्जाम में आने वाले प्रश्न है मित्रों, उस अच्छे प्रश्न को लेकर आऊंगा। धन्यवाद।